ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी ओबरॉय, आप पर लोगों की जान लेने का इल्जाम है। उनमें से 2 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं। क्या आपने सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या आप अपना गुनाह कबूल करने वाली हैं? बताइए मिस ओबरॉय, आपने ऐसा क्यों किया है? क्या आपकी ओबरॉय फैमिली के साथ कोई दुश्मनी है या आप सच में उन लोगों को मारना चाहती थी? बताइए, बताइए, आप चुप क्यों हैं? बताइए। आपने इनके खानदान का नाम पूरा दांव पे लगा दिया। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी आपने उनसे बदला लिया। बताइए, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, सच क्या है? इनके किए की सजा आपने उन मासूम लोगों को क्यों दी? ये मीडिया के लोग भी ना बिना कुछ जाने समझे जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। Listen, I will really appreciate अगर आप बिना कुछ जाने ऐसे कंक्लूजन पे ना आए तो। जो बात किसी के दिमाग में होगी भी नहीं, वो सब क्यों कह रहे हैं आप? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए जस्ट लीव हर अलोन। चाहिए ऐसे प्लीज। मैंने सवाल आपसे नहीं लक्ष्मी से किया है, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वाइफ है वो मेरी, एंड शी इज इनोसेंट, इसलिए जवाब दे रहा हूँ मैं। आप बेकार में बेकार के सवाल करके लक्ष्मी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो अब आप हमें बताएंगे मीडिया कैसे काम करना है? मैं सिर्फ सही और गलत बता रहा हूँ, और गलत मैं अपनी पत्नी के साथ होने नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए अभी आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहिए यहाँ से, नहीं तो बुरा होगा आपके साथ। तो ये बात इनको बोलने दीजिए ना। आप क्यों बोल रहे हैं? अरे आप जाते कि नहीं यहाँ से? बात समझ भी नहीं आ रही आपको? किसी बेगुनाह का दर्द समझने के बजाय आप उसे और दर्द दे रहे हैं अपनी बेकार की बातें करके। सही ना ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। ऋषि क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहा है? देखा आपने कैसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पत्नी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, पति फिर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इनका प्यार है या फिर ऋषि ओबरॉय भी इस साजिश में शामिल हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ओबरॉय फैमिली के नाम पर बहुत बड़ा और ना मिटने वाला दाग लग चुका है। नीलम ओबरॉय, कहा था ना तुम्हारे घमंड की सजा तुम्हारी बहू लक्ष्मी भुगतेगी। देख लो, शुरुआत हो चुकी है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ऋषि क्यों कर रहे हो तुम ये? अभी वो लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी गुनहगार कहने लग जाएंगे। हाँ तो क्या हो गया? उन्हें जो कहना कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मुझे फर्क। उनके डर से क्या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा? अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दूंगा जिसने हर पल हर वक्त मेरा हाथ थामा है जब भी मैं मौत के कुएं में था। नहीं लक्ष्मी, मैं किसी से भी नहीं डरता, और तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना मैं वो करूंगा। लेकिन तुम्हें अब कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा तुम्हें। करने की क्या कोशिश कर रहे हो तुम? मुझसे सब देखा नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता था चीजें इतनी बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, रिश्ते टूटेंगे ये पता था, बट ये जो नया रिश्ता जुड़ रहा है ये सही नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे अपनी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है, बट अपने भाई की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा, और ऐसा करने में आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आदत डाल लो, और आप ना कोई रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करती, इसलिए मैं लिहाज करूंगा भी नहीं। आई एम गोइंग टू एक्सपोज एवरीवन, और ये फैमिली बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम तुम्हें हमारी लाइफ बर्बाद नहीं करने देंगे। गॉट इट? पल्लवी जी, जी कलाबा थोड़ा कम पड़ गया है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, तो कलाबा मंगवा ले। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे लाई तो बहुत सारा थी, लेकिन मैं आलिया के कमरे में छोड़ दिया, मैं अभी लाती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे भी नहीं पता सेठ। चल पता लगाते। सोचो, अगर ये नाइफ मैंने तुम्हारी कलाई पे चलाती तो क्या होगा? पहले तो बहुत खून बहेगा, और इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ में आए
तुम्हारी ये जो दिल की धड़कनें हैं ना, ये बंद हो जाएंगी। यही होगा ना बुझी, राइट? यही होगा, यही होगा सेठ। सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया। यू नो व्हाई? कि जब कोई घिनौना काम करता है ना, तो एंड में सुसाइड ही कर लेता है। और हम भी कह देंगे बेचारे सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। he just couldn't take it। और इसीलिए उसे अपने आप को खत्म करना पड़ा। How's that? पछतावा तो बहुत हो रहा है मुझे। मेरी वजह से मेरी बहन की लाइफ खतरे में, रणबीर की लाइफ भी स्पॉइल हो गई और प्राची की लाइफ भी बर्बाद हो गई। रिया, अब भी टाइम है, बस करो यार, बंद करो अपना गेम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? I love रणबीर। मैं उससे बहुत 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 प्यार करती हूँ। हाँ, अगर तू उससे दोस्ती करना चाहती है तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन सोच ले, उसे समझना आसान नहीं है। वो कहती कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। फिर भी अगर तुझे दोस्ती करनी है तो अभी करवा देती हूँ। चलो बीजी। नहीं बीजी, जाने दो, नहीं करनी दोस्ती। कौन झेलेगा इनको, छड्डो। बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझे। है वो वाकई बहुत टेढ़ी, समझना इतना आसान नहीं है। चल छोड़ उसको, उसके हाल पे चलते हैं। लो भाई, हो गई आपकी मलहम पट्टी। ओह वाओ, अब तो कितने स्मार्ट हो। इसमें स्मार्ट की क्या बात है? इससे अच्छी ड्रेसिंग मैं आपकी कर देती हूँ। कर नहीं देती है मम्मा? हाँ? कम ऑन प्रीता, अब इसमें तो कंपटीशन मत कराओ। क्या हुआ? काव्य क्या हुआ? दर्द हो रही है। अच्छा, एक काम करो, आप मेरा जो हाथ है ना एकदम टाइटली पकड़ लो, जो आपका दर्द है ना एकदम छूम मंतर हो जाएगा। उसका दर्द कम हुआ है ना? आप तो कितने जादू करो। एक काम करो, आप मेरा जो हाथ है ना ऐसे ही पकड़े रखो और धीरे धीरे आपका दर्द एकदम गायब हो जाएगा। दोनों हाथ पकड़ लो। Gone? 100%। अरे तो फिर मैं ये भी हाथ रख देता हूँ इसके ऊपर और फिर 1000% ठीक हो जाओगे आप। हो गया? अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। आ गए तुम भी। मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे ऐसा बस फीलिंग है कि तुम्हारी कोई ना कोई बेटी तो जरूर है। Am I correct? इतनी टेंशन मत लो यार। What I mean to say is कि तुम बच्चों के साथ इतने पोलाइट हो और बच्चे तुम्हारे साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम्हारी कोई नेफ्यू या नीस है या तुम्हारी कोई बेटी है जिसके बारे में तुम बता नहीं रहे। राइट? कुछ नहीं। चलो ठीक है, तुम गेस करो कितने बच्चे होंगे मेरे। तुम्हारी उम्र देख के लगता है 20-25 बच्चे होंगे तुम। एक आध बेटी या बेटा तो तुम्हारा होगा। भाई दादा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो या तुम्हारी शादी हुई है कुछ ऐसा। मैं ऋषभ और तुम्हारी शादी को नहीं मानता, तो मुझसे शादी कर लो। Will you marry me? हमारे जो आप बिजनेस छोड़िए, बस इतना बता दीजिए कि ब्लॉक 11 से ब्लॉक 8 तक पिज्जा डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगते हैं और ट्रैफिक होगा। वेल, आपके पास एक्सपीरियंस तो है मिथ हुड्डा जी, लेकिन सिर्फ डिलीवरी गर्ल के तौर पर। आपको बिजनेस की सेंस तो है नहीं, काबिलियत तो बहुत दूर की बात है।
आई एम सॉरी टू से बट ऐसी हालत में हम इस कंपनी में पैसे कैसे इन्वेस्ट करें? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि राजवर्धन सर ने बहुत ही गलत फैसला लिया है। मैं अपने पैसे एक पिज्जा डिलीवरी वाली के हाथ में बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकता, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे पैसे वापस करने का अरेंजमेंट कर लो। मैं अपना हाथ अलाहाबाद फार्मा से खींच रहा हूं। मुझे भी मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर वापस चाहिए। लेट्स मूव। या मेरी बात तो सुनिए, एक और बार मीटिंग शुरू करते हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैं सुनिए सुनिए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। लिसन टू मी, हम बात कर सकते हैं प्लीज, 2 मिनट। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना टेस्टी पिज्जा कभी नहीं चखा। आई होप आपने एंजॉय किया हो। मीट मैम। पहले कॉफी फिनिश कर, फिर मेरे साथ चल ड्रेसिंग कराना है। प्लीज मुझे लाइफ में कभी अकेला मत छोड़ना। खुद तरीके क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया? अब गलत काम करने से ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। क्या है ना, झूठ बोलने से दिल पे दबाव पड़ता है और दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम क्यों आई हो यहाँ? सीधे से बोलो ना, ये जाए यहाँ से। हटाई, जाओ यहाँ से। आज शादी है हमारी, इसीलिए आपको लेने आई हूँ। दूल्हे हैं आप मेरे। मैं आ जाऊंगा शाम तक। अभी मेरी फ्रेंड को मेरी जरूरत है, समझी? जरूरत है या जरूरत होने का नाटक है? आप सच जानना चाहते थे ना दद्दू के बोलते, इसलिए मिठाई आज अपने साथ सच का पिटारा लेके आई है। फिर आप है, आपकी फ्रेंड है और उनका सच। फैसला आपको करना है। शुभम जी, शौर्य भैया, आज मिठाई अपने सच को या अपने जीत की सच्चाई को आपके सामने साबित करने नहीं आई है। वो तो बहुत छोटी सी बात है। आज मिठाई आपके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई और आपकी दोस्ती के झूठ को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई साहब सच बोलेंगे? बको। सिद्धार्थ जी, सच में लालच बुरी बला है बे। हमें इन मैडम से पैसा मिले थे। इन्हीं के लालच में आके हमने आपको नंबर बाद में कर दिया और आपकी बीवी को पहले। तू भी बोल। आपसे इनके कहने पर झूठ बोला था हमने। सच यही है, इन्होंने 5,000 दिए थे, आपकी पत्नी ने नहीं। सांपों से लगता है ना, उतना ही डर सांपों को भी हमसे लगता है? अगर हम इन्हें कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो ये भी हमें कुछ भी नहीं करेंगे। राधा, ये सब तो ठीक है, हमें कुछ तो करना होगा ना, हमारी गुनगुन को बचाना होगा। और तुम खड़े क्या, कुछ करते क्यों नहीं? मुझे गुनगुन को बचाना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गुनगुन को इस हालत में छोड़ नहीं सकती।
नहीं गुनगुन गुनगुन। नहीं मोहन जी, बिल्कुल मत हिलिएगा। मैं इसे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी शक्तियाँ क्यों काम नहीं कर रही है? गुरुमा, तुलसी का क्या? अगर उसने सांप को रोक लिया और राधा को बचा लिया तो? जानवर आत्माओं को देख सकते हैं, पर आत्माओं की शक्ति जानवरों पर नहीं चलती। गुरुमा की बात एकदम सही थी। वो भूतनी यही कही है, पर वो सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कुछ करो, स्नेक मुझे काट लेगा। नहीं काटेगा गुनगुन, आप अपना मन स्थिर रखिए, ठीक है? गुनगुन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मोहन बचा लेगा, डरो मत। राधा डर के मारे गुनगुन हिल रही है, उसका ध्यान भटकाना होगा। गुनगुन, हम आपको एक कहानी सुनाएं? आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? आपको पता है बांके बिहारी जी ना जब बहुत छोटे थे। राधा, ये कोई टाइम है बांके बिहारी जी की कहानियां सुनाने का? राधा कहानी सुनाकर गुनगुन का ध्यान भटका रही है, उसे करने दो। जब बांके बिहारी जी बहुत छोटे थे ना, बिल्कुल आपकी तरह, तब ना वो अपने दोस्तों के साथ ना नदी के किनारे खेल रहे थे, और खेलते खेलते ना वो जो उनकी गेंद है ना नदी में जाकर गिर गई। शिखर, सांप पे फेंकने के लिए कुछ है क्या? तो बांके बिहारी जी ने क्या क्या पता है? वो नदी में कूद के वो गेंद लाने के लिए, और जैसे वो अंदर गए ना पानी के, तो उन्होंने क्या देखा पता है? उन्होंने देखा एक काला सा बड़ा सा सांप था। मोहन, पता है सांप का नाम क्या था? फोटो वाली लगाई। आप ठीक है? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? अमृता, क्या कर रही हो तुम? ऐसे नाजुक टाइम पे इतना क्यों झुक रही हो? वो भी इसके लिए। मासा, मासा वो गिरने वाली थी, और देखिए ना, ये भी पेट से है। हाँ तो इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? नहीं ना? तो फिर तुम्हें क्या मतलब है इसकी प्रेगनेंसी से? देखो बेटा, ऐसे तो दुनिया में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, मरते हैं, किस किस को बचाओगी? तुम्हारा जो अपना बच्चा है ना, उसे संभालो, उसका ध्यान रखो, समझी? अब चलो यहाँ से। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। कहाँ फंस जाती हो अम्मा? चलो अब। ठीक तो
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।